अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ बहुत ही वक्त के बाद हमारे हाथ आए हैं आज हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर क्या हाल है, खैरियत से हैं? बस वो क्या कहते हैं कि जो सबसे बेस्ट बड्डी होता है ना, उसको भी कभी कभी पकड़ना मुश्किल हो जाता है। मैं अब नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, नाम नहीं लूंगा। एक हुकूमत पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़े ओहदे पर, बहुत ही बड़े ओहदे पर है, जो कभी कभार वीक में जी एक दो दफा हमारे साथ प्रोग्राम किया करते थे जब इमरान खान साहब की ज़ुल्मियत का दौर होता था और किसी जगह पे उनको जी बिठाना या नाम लेना नामुमकिन होता था ना। तो उसके बाद जब भी वो हुकूमत में आए ना पीडीएम, तो उसके बाद हमें वो यही कहते रहे, वो तुम तो घर दे बंदे हो, कर लांगे, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई गल नहीं हैगी। तो वो आज तक हम घर के ही बंदे रहे हैं। तो मैं आज नाम बता सकता हूँ उनका। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताना आपने नाम, जरूरत ही नहीं है नाम बताने की। प्लीज वो प्राइम आपसे ये मिनिस्टर के रिक्वेस्ट। बाद को वाला होता है, सर बस प्राइम उससे मिनिस्टर सर, प्राइम मिनिस्टर और आपसे वजीर के रिक्वेस्ट है, दरमियान का सर होता आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मतलब कि वो जिसे कहते हैं ना कि मतलब कि तो बोलने की क्या आप जरूरत थी अब फिर? आपके अंदर एक अंदर आपके अंदर का सहाफी एकदम जाग जाता है। वो एकदम चुप करके जाग जाता है। तो वो जो घर के बंदे होते हैं ना, वो घर के बंदे बेचारे तो बस आया तो गया। बट एनी हाउ, बहुत शुक्रिया हसन, मुझे पता है आप बिजी भी हैं और जाहिर नहीं है नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं है। है जी। आपके लिए कैसी बात कर रहे हैं? जब आपको टाइम दे दिया थैंक तो यू फिर वेरी आपके मच। लिए है। नहीं बिल्कुल भी, मैंने कल आपसे रिक्वेस्ट की और आपने कहा जी सुबह ही करेंगे, तो ये ऑलवेज जी अब मेरी गलती ये है कि मैं खुद डील देता रहा हूँ आपको कि चलो हसन बिजी है तो इग्नोर करते हैं, गुजारा करते हैं। लेकिन ये मेरी मिस्टेक है, आपका उसमें कोई नहीं, कसूर नहीं असल है। में वजह ये थी, मेरे फादर इन लॉ बीमार रहे। जी तकरीबन 2 महीने उन्होंने बीमारी काटी। फिर उनकी जी डेथ हो गई। फिर डेथ जी के बाद आपको पता है कि ये 3-4 माह पीछे बीच में से 3-1 माह इस तरह गुजर गए हैं। अदरवाइज तो मैं हमेशा हाजिर था जी, आपके जी आपके इल्म में है। हाँ, लेकिन ये जी है कि बिल्कुल ऐसे। जहाँ पर जॉब है, वो जॉब वाली चीजें चलती रहती हैं। आपको पता है, वो तो जो आपको हायर करते हैं, फिर वो आपको जो है वो चैन से घर तो नहीं बैठने देते। वो कहते हैं जी मुझे काम हसन करें, वो तो काम करना मुझे वो पड़ता है। पहला मुझे वो पहला आपसे राब्ता भी याद है। आपसे ट्विटर पर आपसे नंबर मांगा था, जी तो आपको फिर जब व्हाट्सएप पे मैंने इसी जगह जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं पे मैं बैठा हुआ था, मुझे ये भी याद है। जी अब ये 4 साल पहले या 3 साल पहले की बात है, तो मैंने आपको मैसेज किया था तो आपने डायरेक्ट वापस कॉल कर ली थी मैसेज का जवाब देने के जी बजाय। भाईजान, सो आई रिमेंबर जी दैट भाईजान। डे आल्सो, इवन अ फर्स्ट नहीं इंटरेक्शन। नहीं बट एनी सर, हाउ, वी आर ब्रदर्स, प्लीज। यस कैसी यस बात कर यस, रहे हैं? शर्मिंदा कर रहे हैं ये आपको। खुशकिस्मती है मेरी भी। अल्लाह पाक आपको मेरी भी सलामत जी, रखे और मेरी भी आपकी फैमिली से खुशकिस्मती है। आपकी एक फैमिली अच्छे से प्यारे आपके दोस्त घर मिले वालों से हैं। जो प्यार मिलता है, एक वो भी मेरे लिए जज़ाकल्लाह। ऑनर है सर। जी और ये अल्लाह पाक इसको नजरे बद से बचाए। सर आ जाए आगे। आमीन। सुना है कोई शहबाज गिल साहब को फारिग किया जा रहा है, क्या है वो पार्टी में अभी तक जो उनको फारिग किया जा रहा है? अच्छा, वो पार्टी में रहे या पार्टी से निकल जाए, फर्क क्या पड़ेगा? हम्म शहबाज गिल अगर पीटीए का हिस्सा है तो पीटीए को क्या फर्क पड़ता है? शहबाज गिल पीटीए का हिस्सा नहीं है तो पीटीए को क्या फर्क पड़ता है? शहबाज गिल की तो कोई अहमियत नहीं है मुझे। शहबाज हम्म गिल की अहमियत जो है उसको अहमियत मिलेगी अगर वो पीटीए से निकल जाता है। तो वो जो है उसकी क्या अहमियत रहेगी? वो तो बिल्कुल सिफर हो जाएगा ना। उसकी तो अहमियत है ही नहीं। वो तो जबरदस्ती चिपका हुआ है। वो उसको 2 मरतबा निकाला भी गया, जलील भी किया गया। वो जो मर्जी करते रहे, शहबाज गिल ने पीटीए को नहीं छोड़ना। वो अभी निकाल देंगे ना, कुछ उसके बाद फिर वो बेगैरतों की तरह जो है ना, नाक मुट्ठी में पकड़ के फिर बीच में घुस जाएगा। वो कहेगा खान का नजरिया है, खान का नजरिया है। भाई, इंसान का जो नाक है ना, इससे आगे हर चीज खत्म हो जाती है। नजरिया भी नाक से इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंसान की जो इज्जत होती है ना, इज्जत नफ्स, उससे आगे हर चीज एंड है। मैं कई दफा मैंने ये बात की है कि मैंने कहा जहां पर मेरा नाक आ जाता है ना, वहां पर मेरे भाई की पॉलिटिक्स वगैरह चीजें वगैरह तमाम चीजें पीछे हैं। ये हम्म बात बड़ी क्लियर है और मैं सही बड़ा क्लैरिटी सही। के साथ ये बात करता हूँ। और मेरा बिल्कुल ईमान भी इस बात पर है कि इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। जब अल्लाह का कोई बंदा अगर आपकी इज्जत नहीं करता, तो अल्लाह पर तवक्कल करके बंदा अपना फैसला कर ले। लेकिन ये बेगैरत लोग हैं, इन्होंने कभी भी गैरत नहीं खानी। ये कभी भी गैरत नहीं खाएगा। और ये शहबाज गिल अभी निकालेंगे, साहब कह रही हैं निकाल देंगे इसको, मुझे पता है। जैसे कई लोगों को निकाल दिया गया है पीटीए से, निकाल दिया जाएगा। तब फिर ये बीच में घुसेगा। ये लिख लीजिएगा आप अपने पास। इसके पल्ले है क्या, बताएं मुझे। ये है कौन, आप बताएं ना। अगर माइनस कर दें तहरीक इंसाफ से शहबाज गिल का नाम, उसके नाम से पीटीए हट जाए, या इमरान खान का साबिक चीफ ऑफ स्टाफ हटा दिए जाए, तो ये है कौन? ना 3 में ना 13 में। लेकिन खैर वो अपनी जो दुकानदारी को चलाते रहेंगे, जो आपने शुरू में बात की, असल बात वही है कि वो नजरिए का नाम लेके, इमरान खान का नाम लेकर अपनी दुकानदारी चलाते रहेंगे। चले सर, पीटीआई में जो इस वक्त धड़ेबाजी है, क्या इमरान खान की रिहाई उससे तो दूर और नहीं होती जाएगी? वो स्कूल के बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि आपस में मत लड़ें और ये वो। अब बहस इस बात के बजाय कि मेरी रिहाई के लिए कुछ करो, इस बात की बहस होती है कि सारे इकट्ठे रहो। देखिए जी, अभी ये जो लोग हैं ना, मैं इनके बारे में क्या कहूँ।
अच्छा हो रहा है, मैं तो बड़ा खुश हूँ। इमरान खान की रिहाई ना हो और ये आपस में लड़ते रहें, इससे आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है, बताएं मुझे आप? या आप पाकिस्तान के चाहते हैं लिए। कि इमरान खान को रिहा किया जाए? जी बिल्कुल, मैं तो नहीं चाहता कम से कम। तो फिर, तो ये बात जो आप कर रहे हैं कि पीटीआई में टूट फूट का शिकार है, अच्छी बात है। इमरान खान की रिहाई की तरफ वो जो है वो फोकस नहीं किया, वह बहुत अच्छी बात है। इमरान खान जेल में सड़ते रहे और अच्छी बात है। ठीक है, पाकिस्तान तरक्की करता रहे और अच्छी बात है। तो ये अच्छी बातें हो रही है ना। आप क्यों चाहते हैं कि जनाब तहरीके इंसाफ उसमें यूनिटी आ जाए? आप क्यों चाहते हैं कि तहरीके इंसाफ जो है उनका फोकस एक तरफ हो जाए? आप क्यों चाहते हैं कि तहरीके इंसाफ जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए करे? लेकिन रिहाई चाहिए होनी चाहिए, कोई नहीं है इमरान खान की। बड़ी मार्केट में थ्योरीज आ जाती हैं कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। आजम स्वाति साहब आप बात करने लगे हैं। पहले साहबजादा हामिद रजा साहब ने कहा था जी कि मेरी चेहरे की मुस्कुराहट आपको बता नहीं रही। मैंने कभी ऐसी बात नहीं की, लेकिन इस वक्त आप देखिए 30-40 दिनों के अंदर अंदर जो है इमरान खान रिहा हो जाएंगे। वो इमरान खान 30-40 दिन गुजर गए ना, वो रमजान से पहले की बात कर रहे थे, किधर गए इमरान खान? रिहा हुए हैं। अगले मैं 400 दिनों में भी रिहा हो जाए ना, तो ये जो है शुक्राने की नफल अदा करें। इमरान खान की रही कोई नहीं है। 2 साल तक तो अभी एप्लीकेशन नहीं लगनी उनकी, अपील। जो 190 मिलियन पाउंड के खिलाफ, जो सजा के खिलाफ जो अपील है, उसकी समाअत तो 2 साल तक फिक्स ही नहीं होती, रोटेशन टर्म में जाएं। हाँ, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दें तो वहां से जो भी जो है ना मुकद्दर इसका वही है, वहां पर भी इनकी एप्लीकेशन अपील को डिसमिस होना है, रिजेक्ट होना है। क्योंकि वो केस जो मैंने, और फैसला जो है वो मैंने पढ़ा हुआ है। फैसला बहुत सॉलिड है। फैसला अच्छा ऐसा जी। नहीं है कि ये वो कुछ सियासी फैसला नहीं है। वो एक्चुअल, एक तो ट्रायल हिस्ट्री नहीं हुआ, ट्रायल के जितने तकाजे हैं वो पूरे किए गए हैं। और इमरान खान की रिहाई जो है ना वो ये सस्टेन करेगा जी। मुझे तो 99.9% यकीन है कि हाई कोर्ट में इस फैसले ने बरकरार रहना है। सही। अच्छा, आज मुझे हसन अयूब नजर आया सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए। ये एक कमेंट्स आया है मेरे सामने कि बानी पीटीआई ना कहा जाए, जेल में मुलजिम तावन नहीं कर रहा ये कहा जाए। मतलब चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान को बानी पीटीआई के बजाय मतलब मुलजिम जेल में, क्या बिनी बानी पीटीआई मुनासिब लफ्ज नहीं था? मुलजिम क्या है? मुलजिम तो नहीं, मुजरिम है अब तो। फिर मुलजिम ना कहा जाए, फिर मुजरिम कहा जाए, बल्कि सजा याफ्ता मुजरिम कहा जाए। मतलब एआरवाई जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट यही लफ्ज बोला करता था ना, एआरवाई भी आपको पता है नवाज शरीफ साहब के बारे में भी, तो अब मतलब। मुजरिम है जी। अब देखिए, अदालत ने उसको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया। तो फिर अच्छा जी। अदालत के फैसले का एहतराम बहैसियत पाकिस्तानी शहरी मेरे पर फर्ज है जी, मुझे करना चाहिए। हम्म। मैं कहूंगा जी मुजरिम, बल्कि नाअहल मुजरिम इमरान अहमद नहीं वो नेगी। मैं आप तो ओहो, बट मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हसन अयूब तो ये कहा करता था नाहल मुजरम चांसलर, और ये वो तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी वही अल्फाज बोले गए हैं, मतलब कि हसन अयूब से मुतासर लग रही है अदालत मुझे आज। दुरुस्त बात है ना जी, अदालत का फैसला है ना मुजरिमा। अदालत जी। ने कहा मुजरिम तो मुजरिम। बानी पीटीए क्यों क्यों कहे जी? बानी पीटीए तो नहीं हम्म। है। हाँ, कन्विक्ट क्या कहा जा सकता है, 190 मिलियन कन्विक्ट, ये कह दें। अच्छा। 190 मिलियन पाउंड में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस साबित होने वाला मुजरिम, या अदालत सही। से सजा याफ्ता मुजरिम कहा कह दे, तो ये तो बनती है बात। एक्चुअली नहीं मुजरम, आप कोई मुजरम तो गलत है। बात नहीं कर रहे, आप अदालती फैसले की ताजीम कर रहे हैं। आप अदालती फैसले को जो है वो अमल दरामद कर रहे हैं उसके ऊपर, उसके उसके साथ हम आवाज हो रहे हैं। अब आप देखिए, अदालत के फैसले के साथ अगर हम आवाज होंगे तो कोई जुर्म तो थोड़ी है। ये तो एक मुहब्बे वतन शहरी, एक पाकिस्तान की अदालती निजाम का एहतराम करने वाले शहरी बनेंगे ना आप। बिल्कुल ठीक। अलीमा खान साहबा की कल एक तस्वीर देखी, उनके पैरों में जूते भी नहीं थे और फुटपाथ पे अकेली बैठी हुई थी। सर, जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का दावा करने वाले 180 एमएनएस का दावा करने वाली जमात के लीडर की बहन इस तरह बगैर जूतों की अकेली, मुझे तो वैसे कम से कम वो बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुई देखकर। नहीं नहीं, देखिए बात यह है कि अलीमा खान साहिबा अगर वाकई चाहती हैं कि फैमिली की मुलाकात हो, तो वो ना आए और बाकी दोनों बहनों को जाने दें। तो आइंदा आइंदा ट्यूसडे को अलीमा खान साहिबा अगर नहीं आती, ये मैं मतलब मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ ये बात। अलीमा मतलब खान आप साहिबा, मसले आप का हल बता रहे हैं। मसले का हल बता रहा हूँ। अलीमा खान साहिबा, आप आइंदा पेशी के ऊपर जो पेशी के मुलाकात के वक्त के ऊपर मंगल के रोज आप ना तशरीफ लेकर आए। आप जो इमरान खान की दीगर दो बहनें हैं उनको मुलाकात करने के लिए अगर वो सिर्फ वो आए, तो उनकी मुलाकात हो जाएगी इमरान खान साहब से, आपकी मुलाकात नहीं होनी। तो नेक्स्ट ट्यूसडे है जी। अभी थर्सडे की मुलाकात कह रहे हैं ना, थर्सडे को कोई मुलाकात नहीं होनी है, ये मैं आपको अच्छा बता जी। रहा हूँ। हाँ,
अगर अलीमीन गंडापुर आ जाए तो शायद उनकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि ही हैपेंस टू बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस। उनकी मुलाकात शायद थर्सडे को हो सकती है। इनके वो माइनस करके किसी की भी मुलाकात थर्सडे को नहीं होगी, यानी कल जो मुलाकात होनी है थर्सडे को, किसी भी चाहे वो वकील है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो कोई सियासी रहनुमा है, मुलाकात नहीं होगी इमरान खान साहब से, नहीं वजह मिलने क्या दिया है जाएगा। अलीमा खान की मुलाकात ना करवाने की? बस अलीमा खान साहब के ऊपर जो है ना इस वक्त काटा है, मुलाकात नहीं क्या होनी चाहिए उनकी। वो जो सारा कुछ मवाद बाहर आ रहा था, लिखा जा रहा था सोशल मीडिया और वो जो आर्टिकल, वो उसमें भी नाम आ रहा है, क्या ये भी वजह हो सकती है कि अलीमा खान के जरिए हो उसके रहा अलावा है? भी वजूहत है, नहीं वजह नहीं, वजूहत हैं। अच्छा, उसके वजूहात अलावा हैं। भी वजूहत हैं, तो उनकी मुलाकात नहीं होगी जी। अलीमा ठीक खान साहबा ठीक। की मुलाकात नहीं होगी। अब मुलाकात अगर करवानी है, वो उस्मा खान है और दूसरी बहन का नाम क्या है? नौरीन। नौरीन, हाँ नौरीन खान। इनकी मुलाकात अगर वो चाहती है कि हो जाए, तो मोहतरमा आप मत तशरीफ लेकर आइएगा, मुलाकात उनकी हो जाएगी। ना हुई तो ठीक। मुझे पकड़ लीजिएगा। मैं अब सर ये बिल्कुल ट्वीट करके पीटीआई की क़यादत को मशवरा देते हैं अलीमा खान को कि हसन हाँ, अयूब कह रहा है कि आपकी मुलाकात करवा देंगे, आप तशरीफ ना लाएं, दोनों बहनों की मुलाकातें करवाने की जिम्मेदारी हसन अयूब की है। अच्छा, वो सुलेमान। उनके दोनों साहबजादे आए, उनके दोनों साहबजादे आए, उनकी मुलाकात भी हो जाएगी। इमरान खान साहब के साहबजादे? जी, इमरान खान साहब के साहबजादे आए, उनकी मुलाकात हो जाएगी। मैंने पहले भी सिक्योरिटी के कहा था। मसाइल हैं, मुल्क में सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इमरान खान समझते हैं कि उनके बेटे शायद। नहीं, लोगों के बच्चों को 26 नवंबर को जो है आपने जो है आने दिया, उनको गिरफ्तार करवाया। आंसू गैस जो खाने के लिए बच्चे, उनके लिए सिक्योरिटी का मसला नहीं है, तो आपके बच्चे को ज्यादा डांट रहे हैं। आने दो ना उनको भी, वो आते ही नहीं है। वो एक दफा आए हैं, दुबई तक तो आए। दुबई तक आए हैं ना, आगे क्यों नहीं आए? 3 आवर्स की फ्लाइट थी, पकड़ लेते, वाले से मुलाकात कर लेते। क्रिकेट मैच देखना ज्यादा जरूरी है? सही, मुलाकात बिल्कुल ठीक करें ना है। जी, आए तशरीफ लाएं। सर ये इमरान खान साहब और उनके बेटों का मामला है, बिल्कुल मुलाकात करनी चाहिए। अच्छा, ये एक तासर पाया जा रहा है कि इस वक्त पार्टी जो है ना, वो तकरीबन सुलेमान अकरम राजा ने हाईजैक कर ली हुई है। वो अपनी पार्टी के चेयरमैन को भी कुछ नहीं समझ रहे। ये किस हद तक दुरुस्त है? ये जो एक राय पाई जाती नहीं नहीं, उनकी ख्वाहिश थी, उनकी ऑब्जेक्टिव यही था, उनकी है जी। कोशिश यही थी, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब की अब दाल नहीं गल रही। हम्म। इमरान खान ने कल ये कह दिया है कि सलमान अकरम राजा को, कि वो जिस किस्म की वो कार्रवाइयों का आगाज किया हुआ था, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ, उन तमाम चीज़ों से रोक दिया है। बल्कि इमरान खान ने कहा है ये पोलिटिकल पार्टी है, कोई रेजिमेंट थोड़ी है। तो बिल्कुल तमाम लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ जिनको पार्टी से निकाल रहे थे, उनको नहीं निकाल पाएंगे सलमान अकरम राजा, मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब। फैसल फरीद साहब ने कल मुलाकात कर ली है ना, जी। फैसल चौधरी साहब गए ना, मिल आए हैं। तो क्यों मिल आए हैं? किस हैसियत में मिलाए हैं? क्या जब उनका नाम नहीं है उनको, तो ये कौन मिलाने वाले हैं? वैसे ये बात तो, पॉइंट तो बड़ा वैलिड है सर। कैसे नाम उनका है बैरिस्टर नहीं है, वकील वो बैरिस्टर है गौर नहीं है, तर्जुमान वो है बैरिस्टर नहीं है। गौर बैरिस्टर गौर चेयरमैन पीटीआई ने मिलाया उनको, आप बताओ। अच्छा अच्छा अगर अच्छा अच्छा अगर अच्छा। इसी किस्म की लफाजी करना चाह रहे हैं, तो उसका जी। जवाब ये, चेयरमैन पीटीआई ने ठीक है मिलाया उनको। ठीक है ठीक है क्या ठीक है सलमान ठीक। अकरम राजा चेयरमैन पीटीआई से ज्यादा सीनियर है? बिल्कुल भी क्या नहीं। पार्टी पर उनका ज्यादा हक है? बैरिस्टर गौर का हक कम है? इसका जवाब तो फिर यही है ना। लेकिन बात यह है कि होने को कोई नहीं टाल सकता। शोई हम्म। साहब, ये आप लोगों के लिए गड़े खोदते हैं, अल्लाह को कुछ और मंजूर होता है, जो होता वही है, फिर जो अल्लाह का हुक्म होता है, होने को कोई नहीं डाल सकता। फैसल चौधरी के खिलाफ इनको इंसिक्योरिटी हुई, उनका रास्ता रोका, फिर वो अच्छे तरीके से उसने जवाब भी दिया इनको, और वो कल मिल भी आया, और सलमान अकरम राजा साहब नाके पर खड़े रह गए हैं। फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे नाके होता पर है। खड़े। हाँ, खड़े रह गए ना। नाके पर खड़े रह गए। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब जो है वो जाहिर है इस्लामाबाद की हवाओं में मतलब कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं, तीर हवा में। उन्होंने एक तीर चलाया है कि बैरिस्टर गौहर ने अगर इस्तीफा दे दिया तो पीटीआई तहलील हो जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी, नई पार्टी बनानी पड़ेगी। और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि पार्टी का आइन भी यही कहता है। इसमें कितनी सच्चाई है? पता नहीं, मैंने उनका आइन नहीं पढ़ा, लेकिन बैरिस्टर अच्छा। गौर जो है, वो भी एक धीमे मिजाज के आदमी है, एक संजीदा आदमी है। कोई ओवर एक्साइटेड नहीं होते, ओवर एम्बिशियस नहीं है। शेर अफजल मरवत अपने नाम की तरह शेर है, ये बात मानने वाली है। शेर अफजल मरवत ने जिस तरीके से, जब पूरी पीटीआई चूहों की तरह अपने बिलों में घुसी हुई थी, तो वो बाहर निकला। उस वक्त बाहर निकला जब लोग बाहर निकलते हुए डर रहे थे। पीटीआई को दोबारा जिंदा करने वाला, पीटीआई में मरी हुई पीटीआई में जान डालने वाला शेर अफजल मरवत है। फिर उसकी वो तस्दीक की, फिर उसको निकाला। ये बाकी तो नाक जो है ना मुट्ठी में बंद करके ना, तो पार्टी में दोबारा आ जाते हैं,
लेकिन शेर अफजल मरवत इस तरीके से फिर नहीं आया। वो अब देखिए, अब वो गरजता भी है, बरसता भी है, सोशल मीडिया टीम को भी खातर में नहीं लेकर आता, और वो बात जो उसने करनी होती है दबंग अंदाज में करता है। तो शेर अफजल मरवत में ये खूबी है, या पीटीआई में इस तरह की खूबियां नहीं पाई जाती, नापैद हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत को अपना, मेरी उनसे बात हुई थी, ही हम्म। सेड कि जी मैं, अगर इस्तीफा देना है मैंने, इस्तीफा देकर फिर मैं सियासत नहीं करूंगा, फिर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं अच्छा। किसी और पार्टी में जाना नहीं चाह रहा। हाँ, ये बड़ी क्लैरिटी के साथ बात की है शेर अफजल मरवत ने, मेरे साथ बात की है उन्होंने। उन्होंने कहा मैं किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा, इस पार्टी में मैं था, मुझे निकाल दिया इन्होंने, तो अब मैं उस तरीके से वापस भी नहीं जाऊंगा। तो वो इमरान खान का के साथ मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं, कहते हैं जब मेरी मुलाकात होगी तो फिर मैं उसके साथ जो है वो बात करूंगा, और फिर इमरान खान ने अगर वही रवैया रखा तो फिर मैं गुड बाय कर दूंगा पॉलिटिक्स को। आजकल शेर अफजल मरवत साहब पीटीआई में कम, नून लीग के लोगों के साथ, वर्करों के साथ, लीडरान के साथ ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। आने वाले दिनों में चांस है शेर अफजल मरवत साहब? सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती, लेकिन शेर अफजल मरवत के जो कागज खराब हुए हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब से मुलाकात के बाद हुए थे ना। उन्होंने पीएससी का चेयरमैन बनना था, फिर वो जी। पीएससी की चेयरमैनशिप भी गई उनके हाथ से, फिर वो जुनेद अकबर साहब के, तो फिर आगे क्या नाम है, जो सेक्रेटरी इत्तलात है जी इनके, राउफ जाने वाले, हसन। नहीं नहीं, अच्छा, नहीं, वकास, शेख वकास। शेख वकास अकरम साहब, शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो, उनका नाम आया, फिर शेख वकास अकरम साहब हटे, फिर उनकी जगह जुनेद अकबर के जो है किस्मत जागी और वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन गए। तो मेरे ख्याल के मुताबिक शेर अफजल मरवत के साथ जो ज्यादा जो है ना आगाज हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाइयों का पार्टी के अंदर, हालांकि जितनी कुर्बानी उस बंदे ने दी है, जिस तरीके से वो खड़ा, जिस तरीके से वो डटा, उस तरह अगर होता तो इस शख्स की कदर करनी चाहिए थी, लेकिन वो क्राउड पुलर है। तो क्राउड पुलर जो है वो इमरान खान को डाइजेस्ट नहीं होते। क्राउड पुलर जो है वो बाकी जो दीगर लोग हैं पीटीए के, वो उनको इनसिक्योर करता है, उनकी ये खूबी। तो ये खूबी जब इनसिक्योर करती है तो फिर इसी वजह से ज्यादा भी उनके खिलाफ जो कॉन्सिक्वेंस आए हैं। सही, बिल्कुल सही है। ख्वाजा असद साहब से मैंने पूछा था, अभी इटली में हमारी मुलाकात हुई थी, बल्कि इंटरव्यू में पूछा था कि ये क्या चक्कर है? उन्होंने कहा जी कि वो इज्जत करता है, और बस हम भी उनकी इज्जत करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन वो आप बता रहे हैं कि वहां से ये मामला शुरू है। सर, स्टैब्लिशमेंट से हमारी बातचीत चल रही है, ये एक बयानिया बनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इसमें कितनी सही है? कोई बात चल रही है बैक एंड? यार ये 3-4 थ्योरीज संजय साहब आई हुई हैं मार्केट में ना, तो कुछ हमारे दोस्त ही ये जो है ना ये थ्योरीज जो ज्यादा स्प्रेड करते हैं, फिर वो खुश हो जाते हैं, फिर वो उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं, फिर पीड़े वाले लोग जो है ना वो हर एक सबकत लेने की कोशिश करता है। तो बुनियादी बात ये है कि जो मेरी इतलात है कि इमरान खान ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से वही बात करेगा जिसको मैं ऑथराइज करूंगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो आजम सवाती साहब वाला मंजन है, वो अपनी मौत आप मरता दिखाई दे रहा है मुझे आजकल। अच्छा, अपनी मौत आप मरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सर, एक बात तो बताएं, -1 की बड़ी बातें होती हैं, -1 जरदारी, -1 बेनजीर, -1 नवाज शरीफ, -1 पीटीआई हो सकता है? और क्या -1 पीटीआई रह सकती है एज अ जमात? फैन क्लब है इमरान खान का, आप देख लें उसमें क्या होना है। इमरान खान के फैन क्लब है, उनको माइनस करके पीछे कौन रहता है? पीछे तो कोई आदमी नहीं है ऐसा। शेर अफजल मरवत साहब ही थे जो इनको निकाल चुके हैं पार्टी से। तो कौन सा हम्म। क्राउड पुलर है, कौन सा ऐसा संजीदा आदमी है जो कि पार्टी चला सके? हम्म। मेरे ख्याल के मुताबिक जो अभी की अरकान असम्बली हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली है, चाहे सेनेटर हैं, चाहे कौमी असम्बली है, ये तो अपनी टर्म तो पूरी करेंगे ना। इमरान खान तो मेंबर असम्बली नहीं है, तो बस वो जेल में ही है जी। अब तो वो जेल से जब बाहर निकलेंगे तो तब देखेंगे कोई चला सकता है नहीं चला सकता। इमरान खान जेल में है और बाकी तमाम मौज में है, तो बस ये मौज चलती रहने दें लोगों की। ठीक है, बिल्कुल चलती रहने दें, लेकिन ये ख्वाहिश ही हो सकती है, ऐसा होना नजर जो नहीं आता। बर आजम स्वाति साहब का क्या सीन है? बुध को उनकी मुलाकात अगली होनी थी, जो पिछले इंटरव्यू में फरमाया कि अगले बुध को मेरी मुलाकात जो है वो होनी है, तो वो मुलाकात क्या बुध को उनकी हुई है? और आज आज बुध है ना हुई है जी, या? आज जी। बुध अभी देखिए मुलाकात होती है नहीं होती। मुश्किल ये जी, मैं कह रहा हूँ ना, वो भी उनको भी फारग कर दिया है, उनको भी फारग कर दिया है। अब उनका काम जो है ना वो बस अब ऐसे ही है, बयानात की हद तक ही रह गया है। आजम स्वाति वाला काम नहीं चलने वाला। नहीं, तो आजम स्वाति साहब कौन से उस्ताद थे जिनसे मिल रहे थे? जाहिर है ये चीफ वो ऑफ आर्मी स्टाफ के। बेसिकली वो रिक्वेस्ट कर रहे थे
कि वो इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात कर ले, और वो चाह रहे थे कि इमरान खान उनको मैंडेट देती है तो बात कर लें, तो वो नहीं है ना, मैंडेट वापस ले लिया है। इमरान खान ने मैंडेट उनसे वापस ले लिया अपना। अब उन्होंने कहा कि जिसको मैं ऑथराइज करूंगा, कल मैंडेट उन्होंने मेरे ख्याल से वापस ले लिया, उससे बात नहीं कर सकते अब वो। नहीं, लेकिन हसन आप इसमें 2 चीज़ें बता रहे हैं ना, अब ज़रा मुझे थोड़ा-सा इसको खोलने दें। आप ये कह रहे हैं कि पहले बुशरा बीबी ने उन्होंने जो कहा ना, मुझे इस्लामिक टच का हवाला देकर, इस्लाम का हवाला देकर कहा जी कि बातचीत करनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले इमरान खान ने ये उनको कहा है जाएँ बात करें एस्टेब्लिशमेंट से और अब उन्होंने वापस ले लिया, ये कह रहे हैं आप? जी, कल उन्होंने कहा ना कि एस्टेब्लिशमेंट से वही बात करेगा जिसको मैं ऑथराइज करूंगा। कल की अच्छा जी। मुलाकात में ये बात की है, मेरी इत्तलात है। जी। तो जी, 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 जी। बैरिस्टर गौर साहब मिले थे ना, तो वो जी। फिर अब ऑथराइज जिसको मैं करूंगा, अभी किया नहीं है इसका मतलब है। तो अगर अगर अभी नहीं किया ऑथराइज, तो फिर वो मुलाकात करेगा तो किस मैंडेट से करेगा? हुँ, और आजम हुँ। सवादी ने हलफ दे कर कहा है कि मुझे इमरान खान ने कर दी है। कहा तो था। इमरान खान भी हर बंदे को के साथ ना मुख्तलिफ बात करते हैं ना, उसके मुंह पे कहते हैं हाँ ठीक है तू कर, फिर दूसरे बंदे को दूसरा टास्क मिल जाता है, वही टास्क फिर तीसरे बंदे को देते हैं, फिर वो आपस में दस्तों गिरबान हो जाती हैं। तो ये तो अरसे से यही पॉलिटिक्स चलती चली आ रही है इमरान खान साहब की, और यही पीटीआई है, और यूं ही आपस में लड़ते हैं। आजम खान की जहांगीर तरीन की लड़ाई नहीं थी, जी। शाह महमूद कुरैशी की और मुख्तलिफ जो थे जावेद हाशमी साहब के भी आपस में इख्तलाफात थे। तो वो इंजॉय करते हैं इमरान खान साहब इस तरह की चीजों को। बिल्कुल ठीक है। वैसे शाह महमूद अपनी कुरैशी ही का पार्टी के लोगों को बोलते थे कि पढ़ जाओ फलां को, अपनी ही पार्टी के लोगों को अपने ही पार्टी के लोगों से बेइज्जती करवाते रहे इमरान खान की। इमरान खान की पॉलिटिक्स है यार, ये तो लोग बताते हैं, पीटीआई वाले खुद ये बात बयान कर रहे होते हैं कि मुझे खान ने कहा था, मुझे खान ने कहा था, मुझे खान ने कहा था। तो मैं तो उनका डीएनए जानता हूं ना, हुँ। मेरा तो प्यार रहा है पीटीआई से, आई नो पीटीआई इनसाइड आउट। ये वो बातें हैं जो वैसे आपको ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ नहीं ਤੁਸੀਂ ਵੀ सर ਐਡੇ नहीं, ਵੱਡੇ डिफेंडर ये होना ਸੀ। अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत की है। अच्छा मैं जी। पीटीआई, मैं देखें इंसान वो इंसान नहीं जिससे गलती ना हो। ठीक है। तो मैं गलत था, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, अल्लाह ने मुझे गुमराही से बचाना था, सरकशी से बचाना था, और अ, अपने जो है ना ज़मीर के जो है ना बोझ से बचाना था। तो मुझे अल्लाह हुँ। का बड़ा करम है, बड़ा फ़ज़ल है मेरे ऊपर। मैं बड़ा खुश बिल्कुल, हूँ इस हवाले से। इस हवाले से खुश हैं कि आप पीटीआई का हिस्सा नहीं बने। खुशनसीब भी हूँ, अल्लाह का फ़ज़ल खुशनस भी है जी, मैं गुनहगार आदमी हूँ। अल्लाह ने बड़ा चलिए जी फ़ज़ल ठीक। किया है। मैं इस काबिल नहीं था जितनी अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त भी दी है। अल्लाह ताला ने जिस तरह जो मुझे मुकाम दे दी है, मेरे ख़्याल के मुताबिक मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। मैं बड़ा गुनहगार आदमी हूँ सर। नहीं, अल्लाह पाक आपको और इज़्ज़त दे, इसमें कोई शक नहीं आमीन। है। लेकिन जो जिस लेवल पे आपने ये जंग लड़ी है ना, अब तो जंग ज़रा थोड़ी-सी जीते-जीते नज़र आ रही है। मैं इसमें रियासत का नाम भी लूँगा, हुकूमत का नाम भी लूँगा, एस्टेब्लिशमेंट का नाम लूँगा। लेकिन जब ये जंग नामुमकिन था जीतना या बहुत मुश्किल था, तो आप जैसे दोस्तों का एक बड़ी जंग के वो फ्रंट के सिपाही थे। वो हम गवाह हैं इस बात के। तो भाईजान वो एक टाइम आप ऐसा आ गया था, एक टाइम ऐसा जी, आ गया था कि आमिर इलियास राणा साहब, जी, मैं जी, और 2-3 लोग थे। जी, मुनीब थे, या एक टाइम पर किसी हद तक जो है ना, फिर उसके बाद वो लोग खामोश हो गए। जी, ये हम 3 लोग ही रह गए थे। मुनीब जी, फारूक, हसन अय्यूब और आमिर इलियास राणा। अ, बाकी आपका तो देखिए ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी से है। जी, हमारा ताल्लुक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। बिल्कुल हम ठीक। बेसिकली हमने अ, जो एक गालिब गलोच ब्रिगेड के सामने हम लोग खड़े हुए हैं, और ये भी तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है। वरना लोग जो है वो जब आपके बच्चों की तस्वीरें लगा रहे हों, जब आपको गालिब गलौज दे रही हो, माँ बहन की गाली निकाल रही हों, तो लोग बड़े घबरा जाते हैं। बिल्कुल बड़े ठीक। बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग घबरा गए, बैकफुट पर आ जाते हैं। तो जब जब इन्होंने गाली निकाली, तब तक ईमान और पुख्ता किया और अपने अज़्म को मज़ीद मजबूत किया कि ठीक है इस तरह है तो इसका जवाब फिर ये है, तुमने ये किया तो फिर इसका जवाब ये लो। तो फिर अडयाला का चांसलर मैंने बना दिया ना उनको, हाँ अच्छा जी। हुआ ना। फिर कायदे नंबर 420 ही बनाया, अच्छा हुआ। और मेरे बारे में बातें करें, मैं और बातें इस तरह करूंगा। जो और बातें करेंगे ना, मैं और जो है ना, आई विल कम बैक इवन स्ट्रॉन्गर विद स्ट्रॉन्ग न वर्ड्स, और ऐसे ही जवाब दूंगा इंशाल्लाह इनको। कभी मैं मारने की बिल्कुल धमकियां देते हैं, इन्होंने मारने जी, की धमकियां दी, मैंने कहा जी, मारो, जी, जिसने जी, मारना मारे, जी, आओ ना। किसने रोका इनको? मैं तो धरने में घूमता रहा हूं इनके, इनके धरने के अंदर। अच्छा मजे की बात है आपको, जो सब इनका जी, जो सोशल मीडिया पर गेड है ना, वो जी, सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। अमली ठीक। तौर पर इनके 2 धरनों के अंदर से मैं खुद वॉक करके जो है ना वो गुजर कर आया हूं, एक बंदा भी बचाने वाला नहीं था। वो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं, वो रोडों पर नहीं आते, वे पीछे बैठे रहते हैं। और यार वो उन्होंने क्या आना है? इनकी जो अपनी क्यादत है, इनके जो सेनेटर्स हैं, एमएनएस हैं, एमपीएस हैं, वो इसमें नहीं आते जी, वो धरनों में नहीं आ रहे इनके।
वो इनके जो है इस एहतजाज में शिरकत नहीं करते, सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर्स और टीवी पे बैठ के वो लोग भाषण देते हैं। अमली तौर के ऊपर जब प्रोटेस्ट होता है तो गरीब के बच्चे को मरवाते हैं, और हम वहां घूमते रहे फिरते रहे, वो सारे केपी के लोग थे, और वो कोई जानने पहचानने वाला नहीं था। मेरा चेहरा ऐसा है कि पीटीए वाले हर तकरीबन तमाम लोग जानते हैं जो ये सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर मौजूद है, तो मुझे क्यों नहीं पहचाना उन्होंने? वहां पर घूमता फिरता रहा हूं वहां पर। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बट आपकी ये जो अल्लाह पाक इसको कबूल भी फरमाए। हसन, मुझे ये बताएं कि ज़रा, मैंने अभी ये ज़िक्र भी किया है, अब तो काफ़ी हद तक हालात तब्दील हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक वक़्त में नज़र आता था कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको तोड़ना, लेकिन अब मेरे ख़्याल में मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि रियासत काफ़ी हद तक कामयाब हुई है, जिसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, आपकी फ़ौज शामिल है, आपकी अदलिया शामिल है, हुकूमत सब शामिल है, रियासत इसी का नाम है। तो काफ़ी हद तक इमरान खान का बयानिया तो तकरीबन टूटता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि टूट चुका है अगर कहा जाए, तो ये गलत तो नहीं होगा? देखिए, इमरान खान जो है ना, वो उनका बयानिया नहीं होता, वो झूठ होते हैं। वो जी, झूठ जो है वो उनका बिकता है, और गवर्नमेंट का सच भी नहीं बिकता, मसला ये है। और आज बेचते भी भी इस नहीं हद है। तक बेचते भी नहीं है ना। आज अच्छा, भी सूरत हाल वही है। कल इमरान खान ने अगर निकल के झूठ बोलना शुरू कर दिया तो फिर वो बिकना शुरू हो जाएगा। तो इनको बेसिकली अपना जो नैरेटिव बिल्डिंग है उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। इनकी नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर फोकस नहीं है। ये बेसिकली जो सब इनके पास वक्त जो है ना, यही है, वक्त बड़ा तेजी से गुजर जाता है। ये कहते हैं ना कि हाथ में रेत की तरह स्लिप होती रहता है वक्त ना, तेजी से गुजरता है, और वक्त गुजर जाता है, और फिर वक्त वही आ जाता है कि दोबारा आपकी सिचुएशन जो है ना वो काफी बैड स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप इक़्तिदार में हैं तो इसको यूटिलाइज करें। आप काम कर रहे हैं, उनकी प्रोजेक्शन करें। आप जो कर रहे हैं दिखाएं, जो दिखता है वो बिकता है। ये कहते हैं हम काम कर रहे हैं, हमें उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, लोगों को खुद नजर आ जाएगा। और भाई यहाँ पर नहीं आता लोगों को नजर, वो अंधे हुए हैं। आपने उनको दिखाएं, उनकी विजिबिलिटी उनकी जो है ना वो आईसाइट कमजोर है जी, समझें। आपने बताना है, प्रोजेक्ट करना है अपने कामों को, और लोगों को झूठ और सच में फर्क बताना है। अगर वो झूठ बिक रहा है तो क्यों बिक रहा है, उसमें गलती कुछ आपकी है। आप उस झूठ को ना बिकने देना। आप भी तो जो आपका फर्ज है वो अदा करें, वो नहीं करते ही नहीं है, क्या करें? बिल्कुल। यही देखिए, अगर 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 काम से ही बात बननी है या काम से ही लोगों ने उनकी ज़ेहनसाज़ी होनी है, तो पहले तो कम काम किए हुए नवाज शरीफ साहब ने, नवाज़ शरीफ से तो ज़्यादा क्या काम शहबाज कभी शरीफ ने किसी ने किए ही नहीं है। कम काम किए हुए? तो जी, बात यही है ना। तो बात यही है, मैं यही बात अर्ज कर रहा हूं कि इनको अपने कामों की प्रोजेक्शन करनी है, लोगों को बार बार बताना है कि भाई ये किया, ये किया, ये किया, ये किया है। और ये सिर्फ आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ के नहीं करना। अब टीवी की अहमियत जो है ना वो अहमियत रही नहीं है जो कि जब टेलीविजन आया था ना, जब टेलीविजन आया था, और जो अखबार की अहमियत रह गई थी, वही अहमियत जो है एक डिजिटल मीडिया की या सोशल मीडिया की मौजूदगी में ठीक। मौजूदा टेलीविजन की रह चुकी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो लोग नहीं समझना चाहते ना समझे, और जिन्होंने जिन्होंने ये बात समझ ली वो कामयाब हो जाएंगे। और पीटीआई ने ये बात समझी भी है। पीटीआई ने कुछ नहीं किया, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रोजेक्शन की है, और प्रोजेक्शन भी नहीं किया, झूठ बेचा है, और बिका है उनका झूठ, क्योंकि बार बार उनका उन्होंने झूठ बेचने की कोशिश किया है। बार-बार 10 मरतबा, बेचा है, और 20 मरतबा, 50 मरतबा। वो कहते हैं बार बार जो कह रहे हैं ना कुछ तो सच होगा ना। वो बार बार नवाज शरीफ को चोर कह रहे हैं तो नवाज शरीफ बाकी चोर होगा, तो चोरी साबित नहीं हुई। अपनी चोरी साबित हो चुकी है इमरान खान की, लेकिन फिर भी वो कहते हैं जी कि सियासी केस है। अब वो क्या नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान की जो करप्शन करप्ट प्रैक्टिस साबित हुई है 190 मिलियन पाउंड केस में, ये करप्शन नहीं है, ये बेसिकली पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अब बार बार पीटीआई इसको हैमर कर रही है, और इनको इनको ये समझ नहीं आ रही कि उसकी जो एक्चुअल चोरी साबित हुई भी है उसको साबित तो उसको तो आप जो करें ना, प्रोजेक्ट करें, बताएं कि ये चोर है। ठीक है ऐसे ही ना? है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर जब तक ये बेटे नहीं से करेंगे तनख्वाह तब नहीं ली, तक। बेटे से जी, तनख्वाह नहीं ली तो नवाज शरीफ चोर है। सही। बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो नवाज शरीफ चोर है। अच्छा, कैलिबरी फॉन्ट जो है वो ट्रायल में मौजूद था, लेकिन फिर भी मरियम झूठी है। लेकिन ये जिसकी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस अदालत ने साबित की है 190 मिलियन पाउंड में, कि जनाब जिसने अलकादर की यूनिवर्सिटी बना के दी, जिसको एक बिजनेसमैन ने, उस खातून को जिसने आज तक प्राइमरी स्कूल तक नहीं चलाया हुआ, ठीक है, क्योंकि वो बिजनेसमैन को रूहानियत की जो है वो टीचर बना दिया, प्रोफेसर बना दिया, ठीक है, तो वो चोरी नहीं थी, वो किकबैक नहीं थी है। जो 200 कनाल जगह मोड़ा नूर में जो बदीगाला में इमरान खान के घर के साथ जुड़ी हुई जगह मिली, वो मलिक रियाज साहब ने उनको दी, वो चोरी नहीं है, वो किकबैक नहीं है, वो जो है सियासी रंग है। ये चीज ये लोग बयान नहीं कर पा रहे, माजरत के साथ।
चाहे पंजाब गवर्नमेंट की बात करें चाहे फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, ये दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मैं कह रहा हूं पंजाब गवर्नमेंट भी परफॉर्म नहीं कर रही नैरेटिव बिल्डिंग में, और ना फेडरल गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है, दोनों कमजोर हैं। और ये इस पे करना चाहिए, वरना फिर वही बात है। आखिरी सवाल, गुज़श्ता दिनों आपके शहर इक़्तिदार में एक ओवरसीज़ का कन्वेंशन हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया के 90 से ज़ायद ममालिक से 1500 पाकिस्तानी वहाँ पर आए थे। एक तो ये बताएँ कि इसका क्या असर पड़ेगा, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसके साथ हैं? और दूसरा ये भी बताइएगा कि एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बुलाकर इनको इनको रोला गया है, कोई फैज़ाबाद में होटल दिए गए हैं, खाने-पीने के मसाइल, ट्रांसपोर्ट के मसाइल। क्या हकीकत है इसमें? ये पीटीआई की तरफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? वही मैं कह रहा हूँ, झूठ बेचते हैं। आपके सच को भी हाँ, उन्होंने को जो भी जिस तरीके से भी जो है ना वो फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, उनको रहना जो है, खाना पीना हर चीज प्रोवाइड हो रही है, बट इवन देन ये बकवास कर रहे हैं ना, और वो बिक रहे हैं। अब आपने मुझसे लेकिन सवाल दूसरी कर तरफ दिया, से ये सब कुछ देने वाले, करने वाले यही अपना यही सवाल, नहीं दिखा रहे ना। यही नहीं, यही बात है ना, वो मेरी बात को आपने खुद साबित कर दिया सच्चा कि मैं हुँ। ठीक कह रहा हूँ। तो और सर ये यही तो मैं दिखाने बता रहा हूँ और ये भाई। जो दिखा सकते थे, जो ये सब कुछ दिखा सकते थे पॉजिटिव, उनको तो किसी ने पूछा ही नहीं कि आप भी हैं ओवरसीज़, आप भी हैं कि नहीं हैं? क्या कह सकते हैं, तो अब देख लेना। अब ये आप देखे ना, गौर करें ना, जी, समझे ना, जी। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, ये बेसिकली नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर फोकस नहीं है। ये हुँ, बेसिकली इनको ये काम आता ही नहीं है। अगर नहीं आता तो मार्केट से प्रोफेशनल कंसल्टेंट हायर करें, उनको उनको यूटिलाइज करें, उस फील्ड के एक्सपर्ट से आप मेल मुलाकात करें। आपकी अपनी जो सोशल मीडिया टीम है वो बिल्कुल उस पर आप इन लाए वल्लाह राजून पढ़ें, उसको दफन करें, उसको उसको जो है ना 10 में से 0 नंबर दें, बल्कि 100 में से नहीं 1000 में से 0 नंबर दें। ये करें, ये नहीं करेंगे तो ना करें, वक्त गुजर जाएगा। वक्त जो है ना आपके हाथ में कभी भी नहीं आएगा, वक्त गुजर जाना है और फिर आपको अपनी गलती का एहसास होना है। मुझे ठीक है। कुछ जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं डिजिटल, मेरा फुटप्रिंट्स हैं, आपके भी हैं, और आपके भी इंशाल्लाह रहेंगे। और आप वक्त पर आए हुए हैं, आपने अपनी स्पेस रखी हुई है, मैंने एक स्पेस रखी हुई है। मैं पॉलिटिकल पार्टी हूँ, आप तो जी, शायद पॉलिटिकल वर्कर जरूर हैं, लेकिन आप ज़रूर। फिर भी उनसे लाखों से बेहतर हैं। जो उनकी सोशल मीडिया टीम ने ना नवाज शरीफ साहब के जो जो की थी, कंपेन की थी, उनकी पूरी कंपेन एक तरफ थी और परवेज इंदिरा एक तरफ था। बस छोड़ ਉਹੀ दो ਮੇਰੀ यार, क्या ਦੁਸ਼ਮਣ, बातें करूं मैं यार। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ट्वीटां ਤੇ ਉਹੀ मेरी दुश्मन बन गई। वही मेरी दुश्मन चलो बन यार, गई। वो क्या जो लगता है। आपकी तारीफें और आपकी जो मोहब्बत और आपका जो प्यार है ना, वही बाद में पता लगा कि दुश्मन बन गई है। लेकिन हसन, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। इसमें नहीं है कि मैं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो प्रोफेशनल मैं हो। और फिर यार 500 बंदा मार्केट में मौजूद है। ठीक है, अब अपनी मौजूद मर्जी है। के कुछ कोई 5 बंदे उठा लें, अपनी मर्जी के 10 बंदे उठाएं, उठाकर काम तो करो यार अपना। वो नहीं कर रहे। जंगल में नहीं मोर करते नाचा वो। किसने देखा? आपने पुल बना दिए, सड़कें तामीर कर दी आपने। देखिए पूरा पंजाब में रिपेयर वर्क कर चुकी है मरीम नवाज शरीफ साहिबा। कर चुकी पूरे है। पंजाब की सड़कें रिपेयर हो चुकी हैं इस टाइम। हर हर 1 साल हल्के के में, अंदर। हर हल्के में उन्होंने फंड्स दिए हैं। हर हल्के में जो है ग्राउंड्स बन रहे हैं। इतना काम कर रही हैं कि मैं काम गिनवाना शुरू करूं तो मेरे पास जो है ना आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। बट कोई प्रोजेक्शन नहीं है। वो धीरानी प्रोग्राम को देख लें यार, कितना अच्छा प्रोग्राम है। आप लैपटॉप देख लें जो दे रही हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। आप ये देख लें कि आपके जो बीएचयूज हैं उनके अपग्रेडेशन है। हॉस्पिटल के हालात बदल दिए हैं यार, हॉस्पिटल से आज हालात आप बदल दिए हैं। जी, जी। आज के दिन जो मरियम नवाज़ ने किया एनवायरमेंटल के लिए, जो फ़ोर्स जो बनाई है, वो आपने देखी होगी कि मतलब जिस तरह जदीद तरीके से वो फ़ोर्स बनाई है, इससे पहले कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं इन चीज़ों का। इसमें कोई शक नहीं है। बात यही है कि लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है, और ये बट जो सोचते प्रोजेक्शन हैं, अखबारात में इश्तेहार देना बंद कर दें। ज़रूरत अखबारात नहीं को है। नहीं देख रहा, टीवी के इश्तेहार बंद कर दें। अब कोई नहीं देख रहा टीवी। जहां इश्तेहार देने हैं या जो अपनी नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, अपनी वो काम करें जो करने वाले हैं। ये पैसे जाया मत करें। वो जो अखबारात में इश्तेहार आ जाते हैं, जिन अखबारात को उनके घर वाले नहीं पढ़ते, जिनके अखबार हैं, ठीक है, आप उसमें इश्तेहार दे देते हैं। वो जो आप टेलीविजन चैनल्स हैं जिनको पता नहीं कितना नंबर उनका चल रहा होता है, उनको किसी ने लिफ्ट करानी है? कोई नहीं देखता अब इन चीजों को। वक्त बदल चुका है, अब मोबाइल फोन है, इस मोबाइल में लोग देखते हैं, और जो आपका ऐड आना है उसमें ऐड आना है। नो डाउट। अजीब लोग हैं बिल्कुल यार, ठीक कह रहे हैं नहीं आप। समझ रहे, नहीं समझ रहे तो ना समझो। नहीं समझ रहे तो ना समझे। हम तो समझा सकते हैं। हसन, बहुत शुक्रिया। और आपको आपके नए चैनल की भी बहुत मुबारक हो।
आपने खुद भी डिसीजन लिया, आप खुद भी यूट्यूब पर आए। हमारे सुनने वालों से जो गुजारिश है कि वो हसन अयूब साहब का जो हसन अयूब ऑफिशियल चैनल है उसको जाएं और जरूर सब्सक्राइब करें, बल्कि हम इस प्रोग्राम में उसका लिंक भी दे देंगे। तो तमाम दोस्त जो ये प्रोग्राम देखें हसन अयूब साहब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हसन बहुत शुक्रिया थैंक यू, हमेशा की तरह, अपना थैंक यू, ख्याल रखें, थैंक यू, इंशाल्लाह बहुत ताला शुक्रिया। फिर आपसे सलाम बात अलैकुम। होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा इंशाल्लाह, हाफिज़। सलाम अलैकुम।